बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 फेज़ मोटर की लोड कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे हम एक 3 फेज़ मोटर की लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको मैं एक सिंपल फार्मूला बताऊंगा, सिंपल कैलकुलेशन होंगे और यहाँ पर मैं ये कैलकुलेशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये कम्प्लीटली ये वीडियो वॉच कीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले हम अगर एक 3 फेज़ मोटर की बात करें तो 3 फेज़ मोटर हमारे साथ ज़्यादातर एचपी में आता है या किलोवाट में आता है। अगर आपके पास एक 3 फेज़ मोटर है और 5 हार्स पावर का मोटर है तो सबसे पहले आपने उसको वाट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे साथ 1 एचपी 746 वाट का होता है, इसी तरह हमारे साथ 1 किलोवाट 1000 वाट का होता है। तो अगर आपके पास 5 एचपी का मोटर है तो आपने उसे मल्टीप्लाई करना है 746 के साथ, और अगर आपके पास 1 किलोवाट का मोटर है तो आपने उसे मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। दोस्तों, जब भी आप किसी 3 फेज़ मोटर की लोड कैलकुलेशन करते हो तो उससे पहले आपको उसकी वाट का पता होना चाहिए। जब आपको वाट का पता होगा तो उसके बाद आपको अपने वोल्टेज का पता होना चाहिए कि उल्ट कितना है। उल्ट के बाद जो अहम चीज़ आती है वो होती है फ्रिक्वेंसी। ज़्यादातर हमारे साथ 50 या 60 हर्ट्ज़ होती है। पाकिस्तान में या इंडिया में ये सारी जगहों पर ज़्यादातर 50 हर्ट्ज़ ही इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है हमारे साथ मोटर की एफिशिएंसी। अगर हमें मोटर की एफिशिएंसी का पता नहीं है तो हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं 0.94 या 0.89। हर मोटर की अलग अलग होती है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप 0.90 या 0.94 लगा सकते हो। उसके बाद हम जो अहम चीज़ आती है वो होती है हमारे साथ कास टीटा यानी पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है पीएफ की। तो उसको अगर आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी पावर फैक्टर कितनी की, उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप लगा सकते हैं 0.85। यहाँ पर मैं आपको एक मोटर का नेम प्लेट दिखाऊंगा, उसका डेटा आपको दिखाऊंगा। उसके डेटे के बाद उसके नेम प्लेट पर एम्पेयर भी लिखा होगा कि एम्पेयर इतने एम्पेयर लेता है। उसके बाद उसका डेटा लेके मैं आपको फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेशन करूँगा। उससे जो आंसर आएगा वो सेम ही वो होगा जो आपके मोटर के नेम प्लेट पे होगा। यहाँ पर मेरे पास है एक नेम प्लेट। इस मोटर को अगर आप देखें तो इस मोटर है ये मेरे साथ किलोवाट में 15 किलोवाट है। उसके बाद ये उल्ट है 380 उल्ट का, और उसके बाद जो हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी है वो मेरे साथ 50 हर्ट्ज़ है, और उसके बाद एफिशिएंसी है वो 0.89 है, और उसके साथ पीएफ है यानी जो कॉस थीटा है वो 0.85 है। इसका जो कुल एम्पेयर कंपनी ने दिया हुआ है वो है मेरे पास 30.1। और ये 30.1 अब कहाँ से आया है तो आज आपको मैं ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ी यहाँ ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने उसी मोटर का डेटा लिखा हुआ है। मेरे साथ 15 किलोवाट है, उस उल्ट मेरे साथ है 380 उल्ट, 50 हर्ट्ज़ मेरे साथ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद एफिशिएंसी 0.89 है। उसके बाद जो कास थीटा पावर फैक्टर है वो हमारे साथ 0.85 है, और हमें एम्पेयर फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, पावर डिवाइडेड बाय। उसके बाद आपने सबसे पहले इसके करना क्या है कि √3, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करना है ओल्ट के साथ, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है पावर फैक्टर की वैल्यू के साथ जो कास थीटा है 0.85, और उसके बाद आपने एफिशिएंसी के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। तो पावर को छोड़ देना है, आपने पहले ये सारा चीज़ करना है। तो √3 की जो वैल्यू है वो हमारे साथ 1.732 है या 1.732 है। आप 1.73 भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप 1.732 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप इसको करेंगे तो आप पावर को छोड़ देंगे और पावर से पहले आप इस चीज़ों को कर देंगे। तो मेरे पास जैसा कि यहाँ पर है 1.73 टू 1.732। उसके बाद मुझे उसके साथ ओल्ट को ज़रब करना है, तो मेरे साथ 380 वोल्ट है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। उसके बाद मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा जो पावर फैक्टर की वैल्यू है 0.85 या जो कास थीटा है मेरे पास,
और ये मैं इसके साथ करूँगा। तो उसके बाद मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है एक और चीज़ जो एफिशिएंसी है मोटर की 0.89। अब इससे जो आंसर आएगा उसके बाद पावर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके आंसर के साथ। तो मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर निकाल देता हूँ। जैसे कि मेरे साथ आपको मैंने बताया था कि √3 की जो वैल्यू है 1.732 है। तो 1.732 ये √3 जो इस्तेमाल हुआ है ना, ये √3 इसलिए इस्तेमाल हो कि ये 3 फेज सिस्टम है, ठीक है। अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ वोल्ट को। वोल्टेज मेरे साथ 380 है और उसके बाद मैं इसे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ पावर फैक्टर की वैल्यू के साथ 0.85। अगर आपके पास एक मोटर हो उस पर नेम प्लेट ना हो और का वाट आपको पता हो तो आप ये वैल्यू अपने हिसाब से लगा सकते हो। पावर फैक्टर के लिए 0.85 और एफिशिएंसी के लिए आप 0.89 भी लगा सकते हो। इसी तरह 0.94, 0.90 ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो, इतना फ़र्क नहीं आता है आंसर में। और उसके बाद आपने इसे मल्टीप्लाई करना है एफिशिएंसी के साथ। तो 0.89 हमारी एफिशिएंसी है। इससे आंसर आ गया है 497.3231। तो इससे जो आंसर आ चुका है वो कुछ यूँ है कि मेरे साथ पावर है, उसको मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं इसके साथ वो आंसर लिख लेता हूँ। वो आंसर मेरे साथ कुछ यूँ है 497.3231, ठीक है। अगर आप यह 2 हिंद से छोड़ भी दे देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मेरे साथ जो पावर है वो क्या है, यहाँ पर मोटर जो है 15 किलोवाट का है। तो 1 किलोवाट हमारे साथ जो बनता है वो 1000 का बनता है और 1000 का अगर ये बनता है तो ये मेरे साथ कंप्लीट वाट हो जाएंगे 15,000। अब मुझे करना है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 497.3231। अब मैं इसे कर देता हूँ कि इससे देखता हूँ कि आंसर आएगा वो मेरे साथ एम्पेयर होगा। तो मैं यहाँ पर दोबारा से कैलकुलेटर निकाल देता हूँ। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 15,000 डिवाइडेड बाय 497.3231। इससे अगर आप देखें तो आंसर है 30.16 जो है मेरे पास 30.1, ठीक है, या 16। तो अगर आप इस आंसर को देखें और इस नेम प्लेट पे जो आंसर आपको दिखाई दिया हुआ है वो जो एम्पेयर आपको नज़र आए वो है 30.1। और अगर हम यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर आता है 30.16। तो इस 6 को वहाँ पर उन लोगों ने नहीं लिखा है तो हम इसके बाद 30.1 ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसका एम्पेयर पता चल गया कि अगर आपके पास एक 15 किलोवाट का मोटर है, 380 की वोल्टेज है, उसी के साथ आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है, एफिशिएंसी है 0.89, तो उसको आप आसानी से उसकी लोड कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इस कैलकुलेशन के बाद आप किसी भी 3 फेज मोटर की जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ, जब भी आप 3 फेज मोटर की कैलकुलेशन करते हो तो आपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, यानी जो वोल्टेज है उसको ध्यान में रखना है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखना है, पावर फैक्टर की जो वैल्यू है cos थीटा उसको ध्यान में रखना है। जो cos थीटा की वैल्यू है वो आंसर पर या एम्पेयर पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। उसके बाद जो एफिशिएंसी है वो 0.89 भी डाल सकते हो, 0.90 भी डाल सकते हो, 0.94 भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सी कैलकुलेशन है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल होगी ना वो हम बनाएंगे
इसकी लोड कैलकुलेशन के बारे में, और उसके साथ हम बात करेंगे इसकी लिए जो वायर की सिलेक्शन होगी, हम इसके साथ कौन सा वायर लगाएंगे, इसके साथ कौन सा कॉन्डक्टर लगाएंगे, कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इंशाल्लाह हम इसकी कंप्लीट कनेक्शन बताएंगे, जैसे कि स्टार डेल्टा फॉरवर्ड रिवर्स तो हमने बता दिया है, लेकिन स्टार डेल्टा इसमें कनेक्शन बॉक्स में कैसे करने हैं और उसके बाद कॉन्डक्टर में कैसे करने। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती रहेगी। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।